ये करना चाह रहे थे कि एक्चुअली एशिया कप में इंडिया चाहता क्या है। रोज सोशल मीडिया पर खबर आती है, अदरवाइज उनके बहुत ही मोतबर अखबारों में ये खबर छपती है कि उन्होंने कभी क्रिकेट खेलनी है कभी नहीं खेलनी। जब जंग की बात होती है वो कहते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी। में ये होता है कि सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसका जो पैसा बनता है ना, वो कहीं नहीं बनता। ठीक है, ब्रॉडकास्टर को तो आप आईसीसी का इवेंट हो, एशिया कप का हो, चाहे बायलैटरल सीरीज हो, चाहे गली मोहल्ले में उसको लेके आ जाओ, वो तो बोलेगा भाई 26 स्ट्रीट पे मुझे बुला रहे हो तो मुझे ये पैसा दे, तो मैं आके लाइव दिखा दूंगा। उसको पैसे से मतलब है। तो भाई अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई प्लस आईसीसी जो है, ये अगर नहीं खेलना चाहता वो ना खेले। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब एसीसी के चेयरमैन हैं, वो करवा के दिखा दें, और अगर ये हो जाए मजा आ जाएगा। साहब बोलेंगे भाई ठीक है, आप नहीं खेलना चाहते, आप अपनी मर्जी से आप बाहर हुए हैं, हम बाकी जितने भी क्रिकेट बोर्ड है वो उन सबके साथ खेल लेंगे। अब जितने भी बोर्ड हैं, चाहे बांग्लादेश कहता है हमारे मुल्क में खेल लो, श्रीलंका कहता है हमारे मुल्क में खेल लो। अच्छा उमर भाई, इसकी बात तो करते ही हैं, एशिया कप के हवाले से आज अपडेट है, श्योर हम वो भी बात जरूर करना चाहेंगे। सोर्सेज ये बता रहे हैं, न्यूज़ ये आ रही है कि भारत एशिया कप से पुल आउट कर रहा है। दो रीज़न नज़र आती हैं। एक तो उसने हाइब्रिड मॉडल के तहत क्रिकेट अब अपने कंट्री में हमारे साथ मैचेस बाहर खेलने थे। बहुत से लोगों का मानना था, पहले ही मानना था कि ये कोई बहाना तलाश करके ये किसी तरह उससे एग्जिट करेगा, ये अपने घर से कहीं बाहर जाके खेलेगा नहीं, और अब वो अपने आप को पुल आउट कर रहे हैं जी कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना। ये जो स्पिरिट ऑफ गेम के कितना अगेंस्ट है, जो जेंटलमैन गेम की बात करते हैं, क्रिकेट जो हमेशा बात की जाती है, स्पोर्ट्स हमेशा। आपको एक बात बताऊं, अभी 10 दिन हुए हैं हमारे दरमियान, जो दोनों मुल्कों के दरमियान जो सिचुएशन हुई है, उसके बाद अभी सबका जायका जो है ना जुबानों पे, वो कड़वा है, कड़वाहट है। अभी दोनों तरफ जो माहौल है वो ऐसा नहीं है कि हम कहें एक दूसरे को जफ्फियां डालेंगे, आओ जी बहुत। बट अदरवाइज भी वो यही कह रहे होते हैं। सेकंड ही लम्हे बीसीसीआई की कोई क्लैरिफिकेशन आ जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो आर दे ट्राइंग टू बिल्ड द रूम? इससे पहले फैसल जब चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली थी एंड वी वर डिसाइडिंग इफ दे आर गोइंग टू कम टू पाकिस्तान, सिक्योरिटी इश्यूज है नहीं है, ऑल दैट, उस बीच भी इसी तरह का मोमेंटम बिल्ड किया। लेकिन इस बार तो खैर जो हुआ सो हुआ। लेकिन आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद फवाद भाई। फवाद भाई, अंदर खाने क्या हुआ है, मामला ये हुआ क्या है? देखिए, बात सारी ये है कि ख़बर ऐसे ही नहीं आती। ठीक है, ये ख़बर आ गई, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मीडिया राइट्स एंड बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एशिया का पाकिस्तान इंडिया के मैचेस की बड़ी इंपॉर्टेंस है। और मैं इतना ज़रूर बता दूं कि अब 11 मई के बाद से सिचुएशन चेंज हो गई है। सेपरेट रखना चाहिए पॉलिटिकल चीज़ों से, रिलीजन से, तो ये किस तरह नुकसान पहुंचाएगी क्रिकेट को? इरफान भाई, मेरा ख्याल है कि अभी उन्होंने अनाउंस नहीं किया। न्यूज़ आना शुरू हो गई है कि उन्होंने, अभी न्यूज़ जब आएगी ना तो तब हम इस पे बात करेंगे। आ चुकी है, आज उनके मीडिया ये कर रहे हैं। आज अगर उनका मीडिया ये कर रहा है बात, तो जब तक प्रॉपर चीज़ ये बाहर नहीं आएगी ना, तो इस चीज़ पे बात करना ही मेरा ख्याल है कि फजूल है। जब तक ये बात बाहर आएगी, उसके बाद अगर हम इस पे बात करें या कुछ ऐसी चीज़ करें। हाँ, मैं ये यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं उसको पॉलिटिक्स है, वो एशिया कप में होने वाला है। उस हवाले से एक बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच, इंडिया की पार्टिसिपेशन, और एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर आज हमें इंडिया से देखने को मिली है। ये जो है ना, इनका वतीरा रहा है, ये उंगली तोड़ के जो है ना, ये कहते हैं कि जी अब चेक करते हैं पाकिस्तान को कि ये किस किस्म की जो है वो रिएक्शन जो है वो किस किस्म का आता है। देखिए, मैं तो सीधी सीधी बात करूंगा, बहुत मजा आया कि इंडिया बोले कि हम एशिया कप नहीं खेलना चाह रहे। बहुत मजा आया। अभी कह रहे हैं ना कि अभी फिलहाल वैसी बात की, मैं तो कह रहा हूँ जान छुड़ाओ, हमारी जान छुटेगी तुम लोगों से, जैसे और चीज़ों से छुट रही है यहाँ से भी। क्यों नहीं खेल सकते? जब एक क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है कि मैं एशिया कप अगर नहीं खेलना चाहता, तो फिर अगर बाकी क्रिकेट बोर्ड राजी हैं तो फिर उन बाकियों को आपस में खेलना चाहिए। हमारे पास बांग्लादेश की टीम भी है, पाकिस्तान की है, श्रीलंका की है, नेपाल की है, अफगानिस्तान की है, यूएई की डाल लो बीच में, कोई मसला नहीं है। और अगर ये लोग समझते हैं कि जी हमारी पावर है तो आपकी पावर नहीं है अब, तो ये तो चेयरमैन साहब के लिए बड़ा जबरदस्त एक और मौका है। क्या हकीकत है, और उस हवाले से बीसीसीआई का रिस्पांस भी आया है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग, और हमारी क्या राय है इस पर, इस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा पीएसएल और आईपीएल तो अपने जुबन पे चल रहे हैं। हालांकि टीमों ने क्वालिफाई कर दिया है, पीएसएल का तो आखिरी मैच हो गया, आईपीएल की भी 3 टीमों ने आई थिंक कंफर्म क्वालिफाई कर दिया, और चौथी का भी इतना कोई मसला नहीं है। तो वो बिजनेस एंड पे जाने के बावजूद भी अच्छे किस्म के मैचेस हो रहे हैं, जिस तरह से पीएसएल में आज इस्लाम। जब तक प्रॉपर चीज़ ये बाहर नहीं आएगी ना, तो इस चीज़ पे बात करना ही मेरा ख्याल है कि फजूल है। जब तक ये बात बाहर आएगी, उसके बाद अगर हम इस पे बात करें या कुछ ऐसी चीज़ करें। हाँ,
मैं ये यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो भी स्पोर्ट्स इंडी स्टेडियम की हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे भारत के एशिया कप में नहीं खेलने को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी चर्चाएं शुरू हो गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि बीसीसीआई एशिया कप से अपने हाथ खींच सकता है, क्योंकि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच जो माहौल चल रहा है, या फिर यूँ कहें कि जो युद्ध चल रहा है, उसके अंतर्गत भारत ने बीसीसीआई ने एशिया कप में नहीं खेलने का निर्णय लिया है। ऐसी खबरें सामने आ रही है और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रोना भी शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत का ये हर बार का ही नाटक रहता है कि कभी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे और अब एशिया कप में भी नहीं खेलने की बात सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकवादियों के हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई की थी, जिसमें कई आतंकी मारे गए थे और एक तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच जबरदस्त युद्ध छिड़ गया था। इस तनाव के बीच में बीसीसीआई ने ये निर्णय लिया है भारत की टीम पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का कोई मैच नहीं खेलेगी। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बैठे तनवीर अहमद अपने बड़बोलेपन के कारण तो जाना जाता ही है। उसका कहना है कि भारत अगर एशिया कप हमारे साथ नहीं खेलता है तो ना खेले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और इससे तो और अच्छा ये होगा कि भारत से हमारी जान ही छूट जाएगी। क्योंकि दोस्तों, जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो पाकिस्तान कभी कोई भारत से मैच जीत ही नहीं पा रहा है। इसी के चलते तनवीर अहमद खुश हो रहा है कि चलो भारत से जान छूटी। वैसे भी भारत से तो जीतना लगभग असंभव सा हो ही गया है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम इतनी घटिया परफॉर्मेंस देने लगी है कि वह छोटी से छोटी टीमों से भी नहीं जीत पा रही है। इस पर तनवीर अहमद का कहना है कि हम किसी और टीम को खिला लेंगे और ये भारत का बार बार का नाटक नहीं चलेगा। और तनवीर अहमद ने काफ़ी भारत के खिलाफ जहर भी उगला है। उसका कहना है कि पाकिस्तान ने भारत को हरा दिया है, जबकि पूरी दुनिया जानती है दोस्तों कि भारत ने किस कदर पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों और उसके अलावा पाकिस्तान के जितने भी एयरबेस थे उन पर मिसाइल हमला कर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। इसी को लेकर पाकिस्तान काफ़ी बौखला भी गया था और दर बदर की भीख मांगते हुए सीज फायर की गुहार लगा रहा था। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्रिकेट जुड़े ऐसे ही मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।